बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जनाब एक और दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौसम बड़ा प्यारा है तो मैंने सोचा कि आज जो है ब्लॉग का स्टार्ट जो है ना वो यहीं सहन से किया जाए जनाब। आज भी महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत जो है वो 37 बताया है। बादलों की वजह से गर्मी बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही है, हवा चल रही है और कमरों में भी सुकून है। शुक्र है अल्लाह का कि बैठा जा रहा है, वरना जो पिछले दिन गुजरे हैं ना ओफ तोबा तोबा, बड़े ही भयानक दिन गुजरे हैं जनाब। लेकिन कोई बात नहीं जी, जो दिन गुजर जाए वही अच्छे होते हैं। तो ब्लॉग का आगाज़ हमारा हो चुका है और दोपहर से लेके शाम तक की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। आज कराची का मौसम बहुत प्यारा हुआ है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं और धूप बिल्कुल नहीं है सुबह से। बारिश नहीं हो रही है, सामने वालों की टंकी फुल भर गई है। मुझे ऐसा लगा कि बारिश हो रही है, मैं भी खिड़की में देखने के लिए आई तो देखा कि बेचारों की टंकी फुल हो गई है जनाब। और ये देखें ज़रा, बारिशों से पहले ही हमारी छतें टूटना शुरू हो चुकी हैं। ये आज कहीं सुबह यहाँ से कहीं टूटा है तो ये यहाँ गिरा है, पत्थर टूट के गिरे हैं यहाँ पर। इन छतों से ना बहुत डर लगता है। यहाँ ज़्यादा हम इसीलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि छत की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है और ये जो है ना टुकड़े बहुत बड़े बड़े टूट के यहाँ से गिरते हैं। तो कभी यहाँ गिर रहे होते हैं, कभी कहीं गिर रहे होते हैं। तो बहरहाल बस अल्लाह पाक रहम करे और हादसा से बचाए जनाब। कपड़ों का ढेर देखें कितना ज़्यादा जमा हो चुका है। मशीन ख़राब हुई हुई है तो इंशाल्लाह मशीन मुझे लेनी है। मैंने इरफान को कहा है कि ये इसको बेच कर और थोड़े से पैसे और डाल करना किस्तों पर मशीन उठा लेते हैं, क्योंकि ये इतने सारे कपड़े हैं जिसमें से हम धोते रहते हैं। देखें वहाँ पर भी हमारे कपड़े सूखे हुए हैं, रोज़ाना तकरीबन 5-6 जोड़े धुलते ही हैं। और अभी भी इरफान के कपड़े वहाँ थाले में पड़े हुए हैं उधर वॉशरूम में, टब में भीगे हुए हैं, वो अभी मुझे धोने हैं। इसी तरह से काम चला रहे हैं जी, मशीन के बगैर काम नहीं हो सकता। कल भी मैंने ये धोए हैं इरफान के कपड़े। रोज़ाना ऑफिस के कपड़े होते हैं तो धोने ही पड़ते हैं। गर्मी इतनी है, पसीना इतना आता है तो वो कपड़े तो लाजमी बहरहाल पहनने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन मशीन के बगैर जो है ना हाथ से धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इरफान के कपड़े बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं, यानी कि बहुत ही मिट्टी धूल में, क्योंकि बाइक का उनका सारा काम होता है बाइक पर घूमने का। तो ये स्लीव्स वगैरह, कॉलर और यहाँ तक कि ये आस्तीनें इतनी ज़्यादा काली होती हैं, इतनी ज़्यादा मैल होता है इनमें कि इनको धोना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये डार्क कलर के कपड़े तो फिर धुल जाते हैं, लेकिन ये जो इस तरह के लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, इनमें बहुत मुश्किल लगती है। तो जी बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ और मुश्किलात जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अल्लाह पाक मुश्किलात से भी सबको निजात दिलाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं धो लेती हूँ बर्तन जल्दी से, उससे पहले कि लाइट आ जाए और दोपहर का खाना बनाना है, तो कर लेते हैं अपना काम। बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं धोने के लिए, क्योंकि जब लाइट नहीं होती तभी मेरे सारे काम होते हैं। लाइट होती है तो आप सबकी वीडियो वॉच कर रही होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने बहन भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकूँ। लेकिन 1.5 घंटे लाइट आती है और 1.5 घंटे हमारी लाइट जाती है। तो उस 1.5 घंटे में जितने भी बहन भाइयों की वीडियो देख सकती हूँ तो देख लेती हूँ, बाकी फिर अपना काम करने लग जाती हूँ। और उस काम के बाद जो है ना जब दोबारा लाइट आती है तो फिर से जो है ना अपना यूट्यूब ऑन कर लेती हूँ। इसकी मुझे शीट लेनी है लेकिन मिल नहीं रही है। पैनाफ्लेक्स मैं इसलिए यहाँ बिछा देती हूँ क्योंकि पैनाफ्लेक्स मोटा होता है और ये काफ़ी चल जाता है, काफ़ी पुराना हो गया है ये। अब इसके दाग धब्बे नहीं हटते। कबाड़े वालों के पास होते हैं अक्सर, कबाड़े वालों से मैंने कहा हुआ है जैसे ही कोई पैनाफ्लेक्स आएगा तो वो दे देगा, तो फिर मैं यहाँ बिछाऊँगी। अब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, सारे निशान जो है ना इस पर से जाते नहीं हैं। साफ़ करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे इसको साफ़ किया ही नहीं है। टाइल्स पर तो ये होता है कि आप कपड़ा मारें तो टाइल्स जो है ना वो चमक जाती हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 ही टाइल्स थी तो मैंने यहाँ बिछा दी थी, तो इससे काफ़ी फ़र्क हो गया है, काफ़ी सफाई में आसानी हो गई है।
मेरी मशीन को ख़राब हुए तकरीबन पूरा 1 साल हो चुका है। इस दौरान मैंने अपनी जेठानी की मशीन में कपड़े धोए हैं 1 से 2 बार, क्योंकि मैं ज़्यादा उनकी भी मशीन यूज़ नहीं करती, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना अपनी ज़ाती हों तो ये अच्छा लगता है। और मुझे इन चीज़ों से बड़ी घबराहट होती है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। तो मैं अपने आप को तो तकलीफ़ दे लेती हूँ, लेकिन मैं दूसरों को तकलीफ़ अपनी ज़ात से बिल्कुल देना पसंद नहीं करती। तो जनाब मशीन हमने क्यों नहीं बनवाई थी, क्योंकि इरफ़ान 1 साल घर में बैठे रहे थे, जॉब नहीं थी उनके पास, तो उस वजह से ये सारे काम पेंडिंग में पड़े रहे और घर के बाकी तमाम काम भी इसी तरह पेंडिंग में जाते रहे। और 1 साल बाद जब इरफ़ान की जॉब लगी तो उसके बाद जो है हमने उन सैलरी से अपने जो हमारे सर पे जो इतना कर्ज़ा चढ़ा हुआ था वो सब अदा किया, और बिजली के बिल वगैरह अदा किए हमने उसी में से। तो अभी तक जो है ना हम उस चीज़ से बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं और अभी तक परेशानियों का ही सामना है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और इंसान जो है ना हर हाल में जीना सीख ही लेता है, चाहे जो भी हो। मुश्किल वक्त भी गुज़र ही जाता है और अच्छा वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आता है। तो यहाँ कपड़े धोने के बाद मैंने सहन का फ़र्श जो है वो धो लिया था और बाकी के मेरे काम हो चुके थे। आज मैं बना रही हूँ कीमा और फली, ग्वार फली, ये मैं लेकर आई हूँ अभी। और साथ में मैंने ये प्याज कट कर ली है, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं और अभी अज़ल्फ़ा फली काट रही है, मैं और अज़ल्फ़ा मिलके काट रहे हैं। हमारी छोटी मैडम साहिबा, क्या कर रही हो आप? क्या लेस खा रही हो? और इधर मुँह करो। तो ये देखें जी, गर्मी से बच्चों का क्या हाल हुआ है, दाने सारे निकले हुए हैं और गर्दन पर भी दाने बहुत बारीक बारीक हुए हुए हैं। कुछ भी बना लें बच्चों के बहुत ज़्यादा चुभन वगैरह होती रहती है। बारिश होने का नाम नहीं लेती है जनाब। ग्वार फली किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है। आलू के साथ मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन इरफान को जो है ना कीमे के साथ पसंद है। और इसकी साइडें जो है ना ये इसको अगर आप ना काटें ना तो ये एक अजीब सी ये गलती नहीं है, बहुत मुश्किल से गलती है। तो मैं जो है ना इसकी साइडें रिमूव कर देती हूँ ताकि गलने में आसानी हो जाए और जल्दी गल जाती हैं। इसकी वजह से जो है ना ये बहुत मुश्किल से गलती हैं। वैसे तो सीज़न की फली है, कुछ नरम है कुछ सख्त है। जो सख्त होती हैं उनकी साइडें, जैसे ये है ना पक्की, तो उनकी ये साइडें रिमूव करनी पड़ती हैं। और जो नरम, तो जी मुझे तो बहुत पसंद है, आलू के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये फली। कहाँ जा रही हो आप? कहाँ जा रही हो आप? नहीं, अभी ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं ना? हाँ, जब ट्यूशन वाले बच्चे चले जाएंगे तो फिर। तो जी कमरा हमारा साफ़ हो चुका है बिल्कुल। बेड की ये वाली चादर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल फट चुकी है। 4 चादरें थी मेरे पास, जिसमें से 2 चादरें बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं। एक चादर में ये कपड़े बंधे हुए हैं, ये भी अच्छी खासी फट चुकी है। जगह जगह से मैंने सिलाइयाँ की हुई हैं, काम चला रहे थे। चादरें लेनी हैं बेड की, तो अभी वो वाली चादर जो फट गई है उसको हमने इस्त्री के यूज़ में ले लिया है, इस्त्री वगैरह कर लेते हैं उस पर। और यहाँ की भी साफ़ सफाई हो चुकी है जी, किचन भी साफ़ सुथरा पड़ा है। इरफान अभी आए थे, चीकू लेकर आए हैं। चीकू बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, मैंने इन्हें धोकर यहाँ रख लिया है, अभी वॉश किया है अच्छे से। बहुत मीठे चीकू हैं, बहुत ही मज़ेदार। साइज़ देखकर मैंने इरफान को ये कहा कि भाई ये कौन से चीकू उठा के ले आए हो, बिल्कुल कच्चे होंगे, लेकिन जब मैंने खा के देखे तो बहुत ही ज़्यादा नरम और मीठे थे। अनायज़ा ने फ़र्स्ट टाइम खाया, अनायज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं आई चीकू, उसने बिल्कुल उल्टी कर दी कि मम्मा मैं नहीं खा रही। और ये देखें जी, बेड का हमारा गद्दा भी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। साइज़ इसका देख सकते हैं, साइज़ इसका इतना हो चुका है, ये तकरीबन इसको 9 से 10 साल हो चुके हैं गद्दे को। और इसके ऊपर ये कवर बिछा हुआ है। फ़िलहाल चादरें हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ये भी चादर ही थी, तो मैंने इसका जो ना जो गद्दे का कवर होता है 2 चादरों को मिला के वो बना दिया था। तो काफ़ी ये भी अब ख़राब हो गया है। गद्दा भी लेना है, चादरें भी लेनी है, तकियों के कवर भी ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास, कुशन के कवर भी ख़त्म हो चुके हैं। बहुत पहले लिए थे मैंने ये, तो बहुत अच्छे ठेले पे से लिए थे मैंने, गली में आए थे एक बाबा और 100 रुपये के 4 लिए थे मैंने, तो 2 जोड़ी में मुझे मिल गए थे, तो वही चल रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुशन नहीं है। तो इरफान को मैंने बोला है कि भाई लाइट हाउस चलते हैं, वहाँ से देखते हैं, चादरें वगैरह वहाँ अच्छी मिल जाती हैं।
तो देखेंगे, क्योंकि नई चादरें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। हर औरत कोशिश करती है कि उसका घर बहुत अच्छा हो, चाहे वो अपने लिए ख़र्च करे ना करे, लेकिन अपने घर के लिए वो ज़रूर ख़र्च करती है। और जनाब मैं भी बहुत सालों से यही ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठी हूँ कि कब मेरी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी। ज़िंदगी का काम है गुज़रना, ज़िंदगी गुज़र रही है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि कुछ ऐसे पिछले साल बहुत अज़ियतनाक गुज़रे हैं हमारे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ही आपको ज़िंदा रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपना वो वक्त गुज़ारा है और बहुत मुश्किल वक्त हमने देखा है। तो अभी शुक्र है अल्लाह पाक का कि उस मुश्किल दौर से हम निकल चुके हैं। तो अल्लाह ने इस काबिल किया है कि अब जो है वो अपनी इन चीज़ों के बारे की तरफ भी हम सोचें, और आहिस्ता आहिस्ता करके ही सारे काम होते हैं, क्योंकि जब आपके पास कमाने वाला एक हो तो आपको चारों तरफ देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपकी पहली ज़रूरत है। तो जी यहाँ हमारी बन रही है शाम की चाय। शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन 6 बज चुके हैं जनाब। सालन हमारा रेडी हो चुका है काफ़ी देर पहले। लाइट गई हुई थी, यहाँ बहुत अंधेरा होता है लाइट के बग़ैर। तो जनाब ये देखें हमारी फली हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और मैंने बनाए जनाब ये चावल हैं बॉयल। हाँ 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 भाप आ चुकी है गर्मा गर्म। अच्छा चावल जो है ना मैंने सिर्फ इरफान के लिए बनाए, ज़ल्फ़ा में रोटी खाने वाले हैं। और जनाब ये देखें हमारा टुंडा चम्मच जिसको हमने दोबारा से रीयूज़ किया है, उसकी वजह ये है कि यहाँ देखें चम्मच है ना चावलों वाला वो यहाँ गिर चुका है। अब मैं निकालने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ, वो मुझसे निकल नहीं रहा, हाथ नहीं जा रहा आगे तक बिल्कुल भी। तो ये फंसा हुआ है, 2 दिन हो गए, और जब इरफान आते हैं तो मुझे याद नहीं रहता निकालना, क्योंकि इसकी जो अब आप सोचेंगे कि इसको हटा के भी आप निकाल सकते हैं। तो जनाब ये जो है ना ये बिल्कुल अलग हुआ है। ये सिर्फ बस इसको हमने शो पीस के लिए रखा हुआ है ताकि हमारा काम चलता रहे। बिल्कुल ख़स्ता हालत है ये। इसकी हालत जो है ना, इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये साइडों से सब ख़राब हो चुका है, और ये जो है ना ये इस चीज़ से बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये सिर्फ रखा हुआ है। ये देखें ज़रा, इसको सिर्फ यूँ ऐसे हिलाते हैं तो ये पूरा हिलने झुलने लग जाता है। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि इस पर सामान वामान रखा होता है काफ़ी सारा, काफ़ी काम आ जाता है ये हमारे। जैसे जो है ना ये मुझे टुंडा चम्मच जो है वो यूज़ करना पड़ रहा है। चाय निकालते हैं शाम की। चाय मैंने निकाली है जी, इंजॉय करते हैं। शाम का टाइम है और 6 बजने वाले हैं तकरीबन, और खाना मेरा रेडी हो चुका है और सारे काम भी हो चुके हैं जनाब। तो अब मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतनी इज़्ज़त प्यार देते हैं और मुझे याद रखते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी सपोर्ट मुझे मिलती है, और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप तमाम बहन भाइयों का जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और जनाब मैं तमाम देखने वालों से अब एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम किस वजह से वीडियो बना रहे हैं, किस वजह से यूट्यूब पर आए हैं। और जहाँ इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जनाब, छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी कामयाबी है। तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा जी, यहाँ हो रही है बच्चा पार्टी। एक बच्चा ये बैठा हुआ, चिज्जी पार्टी। हाँ जी, बच्चों की हो रही है जनाब यहाँ चिज्जी पार्टी। तो लो जी जनाब, दिन ढल चुका है, रात हो चुकी है, 11 बजने में अभी कुछ टाइम बाकी है। हमारी लाइट गई हुई है और इस वक्त हम छत पर बैठे हुए हैं। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।